नमस्कार। आज हमारे बीच में मौजूद है सेना से रिटायर पूर्व फौजी एवं वरिष्ठ समाज सेवी रामराज सिंह गुर्जर जी। रामराज सिंह गुर्जर जी ने पहले पूर्व विधानसभा चुनाव में भी कुछ घोषणाएं की थी, कुछ भविष्यवाणियां की थी, जो उनकी भविष्यवाणी सही हुई थी, सही साबित हुई थी। उन्होंने बहुत से लोगों की बातों को झूठा साबित कर दिया था। इसी क्रम में वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ कहने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? रामराज जी, आप पूर्व में भी एक विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर चुके हैं, जो कि आपकी सही साबित हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताएं। हमारा जो मन में आत्मा से हमारा मन में आया है कि सभी इंसान तो सब बोल रहे हैं कि 400 पूरे भारत में 400 पार है। तो हमारे मन में एक ही आया है 400 पार तो ठीक है, पर क्लियर कोई नहीं बता रहा। सही बात है। वो हमारी आत्मा से हमारे मन में आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती हैं देश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसकी बनेगी? सरकार क्लियर है बीजेपी की। देश में बीजेपी की सरकार है पूरे, और सीटें लगभग कितनी हो सकती हैं? हम इतना भी कह सकते हैं पूरे भारत में तो बीजेपी की सरकार है ही। हमारे मध्य प्रदेश से है तो हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लियर जी। अच्छा, सीटें कितनी मध्य प्रदेश से मिल सकती हैं और पूरी टोटल सीटें कितनी ला सकती हैं? ऐसा है कि मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट मेरे को 2900 सीटों का रिजल्ट है जी, पर इसमें हम किसी को भी कहें तो उसमें गलत लगता जी। कोई भी आदमी बीजेपी की हमारे नहीं, कितनी सीटें आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही हैं भाजपा की आपके हिसाब से? वैसे आज की डेट में तो टोटल से बीजेपी की सीट है, माने 29 सीटें बीजेपी। 29 सीट बीजेपी की है। और हो सकता है कुछ समीकरण इनके होने के बाद तो कुछ कोशिश कर रहे हैं तो उससे शायद 3 सीट जा सकती है। अच्छा, 27 सीटें आने का अनुमान आपके हिसाब से? 3 जा सकती है जी। वैसे रिजल्ट पूरा आ रहा है जी। अच्छा, देश में पूरी सीटें कितनी ला सकती हैं? पूरे भारत के अंदर 397 सीट से कम नहीं आएंगी जी। और 407 से ज्यादा नहीं आएंगी जी। अच्छा, आप जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो आप पूर्व में जनता के बीच में इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि पहले आपकी बात सच साबित हो चुकी है, लेकिन अब की बार जो आप ये लोकसभा चुनाव को लेकर कह रहे हैं जो बात, वो किस आधार पर कह रहे हैं? हम इसको कैसे सही माने कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है? अभी तक हमने भी जो हमारे मन में आया है तो हमने कह दे, हमने पिछली बार लिख के भी हमने डायरी में नोट कर लिया था जी। और फिर हमने किसी को वैसे क्लियर नहीं दिया था। मेरा कहना ये है कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी? आप ये किस अनुमान से इस बात को कह रहे हैं? हम शुरू से बच्चापन से जी, भगवान को जी, मतलब हम बिल्कुल छोटे थे जब से हम हनुमान जी की सेवा में रहते थे। और सबसे बड़ी है कि हम आर्मी में भी थे तो हमारा एक ही नाम था सीताराम। इसका मतलब आप केवल ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर इस बात को बोल रहे हैं? हाँ, मतलब हम तो जो हमारे मन में चीज आ जाती है वो क्लियर पूरी होती है। और ये इस चीज को हम किसी को आती तो बहुत है, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ आता है, पर हम किसी को किस लिए बेकार में करें? उससे क्या आएगा, अपनी थोड़ा भजन करते हैं। नहीं वो तो ये थे रामराज जी, जो कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूर्व में अपनी भविष्यवाणी प्रस्तुत कर चुके हैं, जो कि उनकी सही भी साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, उनके अनुमान से बिल्कुल सही साबित हुआ। अब इन्होंने जैसे कहा है कि मुझे तो केवल एक ईश्वरीय प्रेरणा होती है, उसके आधार पर मैं बता जा रहा हूँ कि देश में भाजपा की सरकार बन रही है। साथ में 397 से लेकर कम सीटें नहीं आएंगी और 407 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। देखते हैं आगे उनका अनुमान कितना सही निकलता है
उनकी ईश्वरीय प्रेरणा कितनी सच साबित होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। और